जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एग्जाम है आपका 2022 का, उसमें इंग्लिश का ये पोर्शन है जिसमें हम करेंगे एग्जाम टाइम का क्विक रिवीजन। और इसके इस वाले सेशन के अंतर्गत आपका जो कंप्लीट किया जाएगा उसमें होंगे आपके वन वर्ड। ये वन वर्ड काफी ज्यादा इंग्लिश में आप पूछे गए हैं और इंग्लिश का भी वेटेज यानी कि बाकी जो 3 सब्जेक्ट है उनके बराबर यानी कि 25 नंबर की इंग्लिश आनी है। और इसमें क्या है, ग्रुप सी, डी और स्टेनोग्राफर की जो परीक्षा अभी तक जो आयोग के द्वारा हुई है यानी कि हाईकोर्ट के द्वारा कराई गई है, तो इसमें 2014 से लेकर के अब तक के जितने प्रश्न पूछे गए हैं वन वर्ड को लेकर के इंग्लिश में, तो ये सारे प्रश्न यहाँ पर शामिल हैं। और उनके जो 4 ऑप्शन हैं तो उनको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन बराबर आपका क्या हो जाएगा, 4 वोकेबुलरी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। और इसकी पीडीएफ आप क्या करेंगे, हम आपको रिवीजन के लिए टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे, तो वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसे रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। इसमें दिया गया है कि गिव वन वर्ड फॉर, किसके लिए। अब यहाँ पर दिया गया है किसके लिए देना है, एक सेंटेंस दिया है, स्टेटमेंट, यानी कि अकाउंट ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ। एक ऐसा अकाउंट है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो आदमी क्या करता है अपनी जिंदगी के बारे में खुद लिखता है। तो जब व्यक्ति कोई चीज किसी चीज को खुद लिखेगा तो वो क्या हो जाती है, ऑटोबायोग्राफी, यानी कि आपका ऑप्शन जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑटोबायोग्राफी को क्या कहते हैं हम, आत्मकथा, इसके नाम से भी हिंदी में जानते हैं। अब बाकी बचा हुआ देख लेते हैं। जो बायोग्राफी है, तो बायोग्राफी क्या होता है, इसको जीवनी एक शब्द में कह सकते हैं। जीवनी वो होती है जो किसी के जीवन के बारे में कोई भी लिख दे, जैसे कोई भी लिख सके वो जीवनी हो जाएगी। लेकिन आत्मकथा कौन लिखता है, आदमी खुद लिखता है। यहाँ पर देखो कि हिमसेल्फ शब्द लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गया, खुद हो गया। और ये प्रश्न आपका ग्रुप सी में पूछा जा चुका है। इसी तरीके से जो पेसिमिस्ट दिया गया है, तो पेसिमिस्ट का मतलब होता है जिस आदमी को कोई मतलब हर जगह उसको गलत दिखे, यानी कि पूरा जिंदगी में उसको निराशा दिखे, तो क्या हो जाता है, निराशावादी जो इंसान होता है, तो वो क्या होता है, पेसिमिस्ट होता है। ठीक है। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, जिसको मतलब हर जगह आशा दिखे, तो जब हर जगह जिसको आशा दिखेगी उसको कहा जाएगा आशावादी। तो ये हो जाते हैं आपके यहाँ पर 4 विकल्प, और चारों के क्या क्या उत्तर होंगे आपने यहाँ पर देख लिया। बाकी चलते हैं आगे, देखते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि गिव वन वर्ड फॉर, किसके लिए। एक यहाँ पर लाइन दी गई है कि पर्सन हु नोज और कैन स्पीक मेनी लैंग्वेज। एक आदमी है जो क्या करता है, जानता है या फिर बोल सकता है क्या, मेनी लैंग्वेज, कई सारी भाषाओं को बोल सकता है। ये भी आपका पूछा गया प्रश्न है इलाहाबाद के द्वारा। अब इसमें 4 जो दिए गए हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन होंगे। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए वो होगा पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी, बहुभाषी होगा इसका सही उत्तर। अब पॉली का मतलब ही हो जाता है मेनी। यहाँ पर अगर हम एक चीज यहाँ पे लिखते हैं, एक रूट वर्ड हो जाएगा POLY। पॉली का मतलब होता है मेनी। मेनी का मतलब कह सकते हैं कई जो होंगे, कई सारे, एक से ज्यादा, तो यहाँ पर पॉली हो जाता है। तो बहुत सारी जो भाषाएं बोलेगा पॉलीग्लॉट होगा। और पॉलीगैमी, गैमी का मतलब होता है शादी से मतलब होता है। और यहाँ पर जो हो जाएगा इसका मतलब वो हो जाएगा बहुविवाह वाला जो शब्द होगा वो होगा। ये बहुविवाह किसके लिए है कि एक ही समय पर कोई व्यक्ति जो पुरुष होगा एक से अधिक जो पत्नियों से शादी कर रखेगा, उनसे शादी करेगा। और ये क्या होगा, एक रिवाज होता है जहां पर, तो ये रिवाज या कस्टम होता है, वहां पर ही होता है, जिसे आप प्रथा भी कह सकते हो। ये चीज वहां पर लागू होती है किसमें, पॉलीगैमी में। अगर पॉली एंट्री की बात करें, यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको एक शब्द में अगर फिर हिंदी में कहें तो उसको कहेंगे बहुपतित्व। बहुपतित्व का मतलब होता है एक ऐसी स्त्री जिसके क्या हो, कई सारे पुरुष मतलब पति हों, कई क्या हो, पति हों एक साथ में, तो वो पॉली एंट्री होता है। ये क्या होती, ये अवस्था नहीं या एक प्रथा होती, जहां जहां होता है, कस्टम होता है, वहां पर पॉली एंट्री होता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर पोर्टेबल के बारे में। पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य, कोई चीज पीने योग्य है, ठीक है, वो पानी हो जाएगा, जैसे पोर्टेबल वाटर। यहाँ पर जब कोई योजना चलती है तो वहां पर पोर्टेबल वाटर क्या करते हैं, प्रोवाइड कराने की बात कही जाती है, यानी कि पीने योग्य क्या हो सकता है, पानी हो सकता है। तो इस तरीके से फिर देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें दिया गया है चूज फ्रॉम द 4 ऑप्शन द वर्ड दैट बेस्ट डिफाइन सब्स्टिट्यूट
द गिवन फ्रेज, तो जो गिवन फ्रेज दिया गया है इसका जो डिफाइन होगा, बेस्ट सब्स्टिट्यूट क्या होगा, और ये इस तरीके से आपके क्वेश्चन फॉरवर्ड में कोर्ट के द्वारा पूछे जा चुके हैं। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, आपसे कह रहा है कि साइंस ऑफ प्लांट्स, जो आपके पौधे होते हैं उनकी साइंस को क्या कहा जाता है। तो जो सबसे पहले यहाँ पर एक शब्द दिया गया है जूलॉजी, तो जूलॉजी का मतलब क्या होगा, जूलॉजी का मतलब होता है आपका प्राणी विज्ञान। प्राणी विज्ञान अगर ना समझ में आए तो जिसे आप क्या कह सकते हैं, जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान हो जाता है। जियोलॉजी का मतलब होता है आपका जो भूमि से संबंधित, जियो जैसे हो जाएगा वो पृथ्वी से संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भूगर्भ शास्त्री, लॉजी का मतलब हो जाता है ज्ञान, तो जो भूगर्भ शास्त्री होते हैं तो उससे संबंधित। जियो का मतलब होता है अर्थ पृथ्वी, और लॉगी मतलब होता है ज्ञान या फिर कोई शास्त्र। इस तरह जू मतलब होता है प्राणी या जंतु, और लॉगी का मतलब होता है विज्ञान। इसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी, तो एंथ्रोप का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पर, एंथ्रोपोलॉजी, इसका मतलब हो जाता है मनुष्य से संबंधित होता है। यानी कि लॉगी का मतलब हो जाएगा, दोनों को मिलाकर के क्या बनेगा, जो मनुष्य जाति का विज्ञान है उसे क्या कहा जाता है, एंथ्रोपोलॉजी कहा जाता है, मनुष्य जाति का विज्ञान। अब जो आपका सही उत्तर इस प्रश्न के लिए क्या होगा कि जो साइंस ऑफ प्लांट उसको क्या कहेंगे, बॉटनी कहेंगे। बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, इससे पहले आप पढ़ चुके हो वनस्पति विज्ञान। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हो। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न दिया है कि चूज द वर्ड व्हिच मींस द सेम एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। तो इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं लेकिन मतलब सबका एक ही होता है। तो जैसा कि आप एग्जाम में पूछा गया वैसा हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी प्रश्न आपका ग्रुप सी में आया था। तो वन हु सी द डार्क साइड ऑफ लाइफ, एक ऐसा व्यक्ति क्या करता है जो हमेशा जिंदगी के अंधेरे वाले पक्ष को देखता है, उसको हमेशा मतलब गलत देखता है। अंधेरा पक्ष मतलब क्या होता है, डार्क साइड का मतलब क्या हो जाएगा, जहां सब कुछ गलत हो, अंधेरा हो, ठीक है, जहां पर आशाएं खत्म हो चुकी हो, तो वो कौन सा होता है। तो इसके अगर सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन डी जो होगा आपका, विकल्प डी, वो सही उत्तर होगा। क्योंकि पेसिमिस्ट का मतलब क्या होता है, अभी हमने पिछले वाली स्लाइड में बताया था, वो होता है निराशावादी। तो निराशावादी हमेशा क्या करता है, जो जिंदगी का डार्क साइड होता है सिर्फ उसी को देखता है कि हाँ सब गलत ही गलत है। तो देखो एक ही बात को यहाँ पे कई तरीके से घुमा के पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना कि ये चीजें रिपीट भी हो सकती हैं आपके एग्जाम में। अब देख लेते हैं यहाँ पर आगे वाला जो प्रश्न दिया गया है, इसमें दिया गया है कि अथीस्ट के बारे में। आ का मतलब होता है निगेटिव, थीस्ट का मतलब होता है ईश्वर। तो जो ईश्वर को क्या करता हो, ना माने, ईश्वर को जो ना मानने वाला है वो क्या हो जाएगा, अथीस्ट हो जाएगा। और सिनिक का मतलब क्या हो जाता है, ये सिनिक का जो होता है वो निंदा करने वाला जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं, सिनिक कहा जाता है, निंदा करने वाला। अब यहाँ पर मिस्टिक मतलब क्या हो जाएगा, मिस्ट्री, मिस्टिक बोलते हैं रहस्य, मिस्टिक मतलब होता है रहस्यवादी, मतलब क्या हो, रहस्यवादी हो जो, वो क्या हो जाता है, मिस्टिक हो जाता है। ये हो जाते हैं आपके चार, यहाँ पर आपके वन वर्ड यहाँ पर और हो जाते हैं। बाकी आगे देखते हैं। आगे दिया है चूज द वर्ड व्हिच मींस द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन। तो सेम यहाँ पर गिवन है, तो आपका सही उत्तर क्या होगा, पूछा जा रहा है कि द कलेक्शन ऑफ लाइन्स, जो आपके शेर होते हैं तो वो जब एक जगह इकट्ठा होंगे तो उनको क्या कहा जाएगा, तो हर्ड कहा जाएगा या पैक या प्राइड या ट्रू। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक करके सारे आंसर देखते हैं, मतलब सारे इनके मीनिंग्स देखते हैं, और इसका जो आंसर हो जाएगा, सही उत्तर होगा वो प्राइड होगा। प्राइड का मतलब क्या होता है, जो कलेक्शन ऑफ लाइन्स, यानी कि आपका विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब हेड का मतलब क्या हो जाता है, जो हाथी होते हैं तो हाथियों का जो झुंड होता है उसे हेड कहा जाता है। हाथियों का झुंड कह ले या उनका समूह जो होता है एक साथ चलता है तो वो क्या कहा जाता है, हेड कहा जाता है। अब पैक का मतलब क्या होता है, वो जानवरों का समूह होता है। जानवरों में कोई भी हो सकते हैं, वहां पर कोई स्पेसिफिक नहीं है, तो जानवरों का समूह होता है। ट्रूप जो होता है वो क्या होता है, जो सैनिक होते हैं तो जब एक साथ में चलते हैं तो उनका एक समूह बनता है, सैनिकों का क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा, तो वो क्या होता है, ट्रूप होता है। आगे प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है कि चूज द वर्ड दैट बेस्ट सूट द डिफिनेशन। तो जो ये डिफिनेशन दी गई इसको सबसे अच्छे तरीके से कौन सूट करता है, ये क्वेश्चन आपके स्टेनोग्राफर में पूछा जा चुका है। तो देखो एक ही बात को कितने तरीके से पूछा जा रहा है, और जैसे पूछा जा रहा है हम वैसे यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पूछा क्या जा रहा है कि अलाउंस पेड बाय द हस्बैंड टू द वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन।
जब क्या होते हैं कानूनी तरीके से पति और पत्नी अलग होते हैं तो अलाउंस का मतलब होता है जो भत्ता पे किया जाता है उसको क्या कहेंगे, वो क्या होगा। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा इसके लिए तो वो क्या होता है, एलिमनी होता है। एलिमनी मतलब यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसको गुजारा भत्ता भी कहा जाता है। जो आपका गुजारा भत्ता होता है उसे कहा जाता है एलिमनी। जो पत्नी को दिया जाता है ये तब दिया जाता है जब कानूनी तौर से वो पति पत्नी अलग हो। अब यहाँ पे देख लेते हैं पेनल्टी। पेनल्टी का मतलब तो आप जानते होंगे कि जुर्माना होता है। इस तरीके से अगर आप आए तो इसे कर सकते हैं। कंपनसेशन का मतलब होता है कोई हम मुआवजा दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं, कुछ गलत हो गया या भरपाई किसी की कर रहे हैं तो मुआवजा हो जाता है, या फिर उसे कह सकते हैं हर्जाना, तो ये हो जाता है कंपनसेशन। सपोर्ट का मतलब आप जानते हो सहयोग होता है, और इसका एक और अगर मीनिंग जान लेते हैं इसका सिनोनिम तो क्या हो जाएगा, सस्टेनेंस हो जाएगा। यहाँ पर अगर सही स्पेलिंग लिखते हैं यहाँ पर आपके लिए तो सपोर्ट का जो सही उत्तर ये एक सिनोनिम बनेगा तो ये हो जाएगा SUSTENANCE, तो ये हो जाएगा सस्टेन्स। तो ये हो जाता है, ये भी सपोर्ट का एक सिनोनिम है। अगर आया तो आप एग्जाम में इसे कर सकते हैं। फिर दिया है चूज द वर्ड दैट बेस्ट सूट्स द डेफिनेशन। तो जो डेफिनेशन के लिए वो सबसे सही सूट कौन करता है तो उसका उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है इजी टू कैरी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, कोई ऐसी चीज जिसे हम क्या करें लंबी दूरी तक कैरी कर सके, संभाल सके, तो वो क्या हो जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन सी यानी कि पोर्टेबल। कोई ऐसी चीज हो जिसे हम दूर तक उठा के ले जा सके आसानी से, तो पोर्टेबल हो जाती है। अब कैरियर्स का मतलब क्या हो जाता है, तो जो सवारी जो हो ढोने वाली जो गाड़ी होती है तो उसका जो डिब्बा होता है उसे क्या कहा जाता है, सवारी डिब्बा जो होता है वो कैरियर हो जाता है। अब कन्वीनियंट का मतलब क्या हो जाएगा, तो कन्वीनियंट का मतलब कहीं कन्वीनियंस या कन्वीनियंट जो कोई चीज सुविधाजनक जहां पर हो वो क्या हो जाता है, आपका कन्वीनियंट हो जाता है। अब मोबाइल के मतलब जानते हो, मोबाइल, तो मोबाइल के मतलब जो बात करते हैं उसके अलावा भी इसका मतलब क्या होता है कि जो गतिशील है, यानी कि जो चलते फिरते बात हो सके, तो मोबाइल का मतलब गतिशील होता है जिसमें मूवमेंट हो, तो वो मोबाइल होगा। फिर अगला दिया है प्रश्न पूछा गया आपका ग्रुप डी में इलाहाबाद की परीक्षा में 2019 में, यानी जो लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था। इसमें कह रहा है कि इन द क्वेश्चन गिवन बिलो चूज द अल्टरनेटिव व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स या सेंटेंस। तो यहाँ पर सेंटेंस क्या दिया गया है, अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड। यहाँ पर ये कह रहा है कि एक भूमि का टुकड़ा है, वो है क्या है कि आसपास चारों तरफ से वो पानी से घिरा हुआ है, तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसके लिए सही उत्तर हो जाएगा उसे आइसलैंड कहा जाता है। आइसलैंड जिसे आप क्या कहते हो, द्वीप कहते हो, वो क्या हो जाता है आइसलैंड। अब शोर का मतलब हो जाता है